हाय गाइस, वेलकम टू माय लाइफ अपडेट। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है जब से मैंने एक नया वीडियो शूट किया है एंड ऑफ कोर्स बहुत कुछ चल रहा था एंड बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना चाहिए कि क्या हो रहा है। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिन्होंने भी वीडियो अपनी स्मॉल बिजनेस जर्नी को स्टार्ट किया है, ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ इंस्टाग्राम डीएम्स पे एंड यूट्यूब कमेंट्स पे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जान के कि आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है। सो यस, मैं आपको बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी वेल विशेस भेज रही हूँ एंड मैं होप करती हूँ कि आपकी जर्नी भी बहुत अच्छी हो। एंड यस, बैक टू क्या चल रहा है। सो बस सभी लोगों की तरह मुझे वो एक सीने पे पत्थर रखकर एक पेन एंड्योर करना पड़ा, देखते हुए कि मेरे बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉयज़ छोड़ के जा रहे थे। कुछ लोगों को तो 100% हाइक भी मिल गई थी अच्छे-अच्छे कंपनीज़ में जहाँ पे वो गए थे। सी नेचुरली मेरा एक बिज़नेस बहुत स्मॉल है एंड अगर मैं अपने बिज़नेस के हिसाब से देखूँ तो मुझे बहुत अनफ़ेयर लगा कि ऑफ़ कोर्स ये जो है मेरे बेस्ट लोग हैं एंड उनको मैं 100% हाइक दूँ, नेगोशिएट करूँ सो दैट वो सेम काम करें, जब मैं अपने बिज़नेस में हर महीने इतना सारा पैसा रीइन्वेस्ट करती हूँ। डिजिटल काम हुआ या फिज़िकल हुआ या कुछ भी हुआ, सबके लिए बहुत पैसे लगते हैं। तो मुझे लगा कि मे बी ये फेयर नहीं है, एटलीस्ट मेरे स्केल के लिए भी। एंड हेंस मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड लेट देम गो एंड मुझे उन्हें आगे जाना देना चाहिए बिकॉज अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं एंड वो खुश है तो मुझे उनको जाने देना चाहिए। बिकॉज अगर उनकी हेल्प नहीं होती तो शायद सोसा सोसा नहीं होता। यू नो एक बिज़नेस मैनेज करना, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांड आउटरीच, पार्टनरशिप्स, कंटेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट ऑफरिंग्स, कंप्लायंसेस, ऑडिट्स और कितना कुछ। एंड नेचुरली बिकॉज बहुत सारा काम था, मैंने वापस से रीहायरिंग चालू किया एंड ये सब से ना कभी बिजनेस एकदम से इम्पैक्ट नहीं हुआ। बिकॉज मेरे पास जो एक प्रोडक्शन असिस्टेंट थी, वो लाइफ की, या बोलते हैं दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्शन असिस्टेंट थी। बिकॉज वो जितना मैं दिल लगा के काम करती हूँ, उससे ज़्यादा दिल लगा के काम करती थी। एंड ऐसा लगता था ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये भी दिस टू शैल पास, ये भी अभी ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। जब तक कि वो बीमार पड़ गई एंड कैसा हो गया, आई मीन शी नीडेड, उसकी एक सर्जरी हो गई एंड शी नीडेड रेस्ट। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, 8 हफ्ते हैं तो शी विल बी बैक इन 8 वीक्स। एंड देखो, अगर कोई बेड रिडन हो और कोई रिकवर कर रहा हो या रेस्ट कर रहा हो, तो आपके दिमाग में वो लास्ट चीज़ होगी कि हाँ, मुझे इसको रिप्लेस करना है। सो इसीलिए फिर मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा ठीक है, मैं थोड़ा और स्ट्रेच कर लूँगी, थोड़ा और काम कर लेंगे, इतना 4 साल तो किया, थोड़ा और कर लेंगे। बट फिर वो 8 हफ्ते महीनों में बदल गए एंड उसकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। एंड मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही थी, इतना कि मैं रात के 3 बजे तक ऑर्डर्स ही पैक कर रही थी एंड फिर वापस सोती थी, सुबह 8 बजे वापस उठती थी और अपना काम वापस स्टार्ट कर देती थी। मास्टर क्लासेस भी चल रहे हैं, ऑर्डर्स भी सारे टाइम पे जा रहे हैं, बट अंदर ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। एंड मैं जितना ये फीलिंग को बोलते ना इग्नोर करना चाहूँ, वो चल ही रही थी एंड समझ में नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या। आई मीन बिजनेस भी इम्पॉर्टेंट है, बट सातों दिन काम करना, फिर सही से नींद भी नहीं हो रही, ना मैंने पूरा साल कहीं ट्रैवल की हूँ, प्लस अपने फैमिली से दूर यहाँ पे अकेले रहना। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग गई थी। एंड शायद जब आपके पास लोग होते हैं ना, जो आपके साथ आपका काम बाँटते हैं, तो इतने सारी चीज़ों के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता। बट जब आप अकेले हो जाते हो एंड जब आप अकेले इतना सारा काम कर रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा लगता है मैं कर क्या रही हूँ यार? मतलब मैं इसके लिए काम कर रही हूँ क्या? एंड तभी ऐसा लगा कि यार बहुत हो गया यार, ठीक है बिज़नेस करना था, सब सही है, बट मुझे नहीं लगता इतना, मुझे नहीं लगता मैं आगे कर सकती हूँ। एंड लिटरली ऐसा लगा कि ठीक है, अभी यही मेरा फाइनल है,
मुझसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाई, तो ठीक है। एंड डिसाइड कर लिया कि अभी बिज़नेस बंद करना है। सोचा नहीं था कि अभी आगे करना है तो करना क्या है, अब क्या करूँ, इसके आगे क्या होगा, जॉब ढूँढनी है, लिंक्डइन पे जॉब्स करूँ, ढूँढूँ या naukri.com पे जाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बस एक चीज़ समझ में आ रही थी कि घर जाना है एंड मम्मी से मिलना है, भाई से मिलना है। सो बस मैंने वही किया, मैंने कैब बुक की और मैंने वही सैटरडे में घर पे निकल गई। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी बैड न्यूज़ तो देनी ही है, तो अच्छी तरीके से देते हैं। तो फिर मैंने एक अच्छा सा होटल है हमारे यहाँ पे मुंबई में, वहाँ पे एक टेबल बुक किया एंड हम लोग बस गए वहाँ पे, बातें कर रहे थे एंड बातें करते करते मैं इतना रो दी। एंड ये रोना वो न्यूज़ शेयर करके नहीं आई, बट ये रोना सारे जोक्स से शेयर करके आए, जो सारी गॉसिप्स मैंने मिस की थी और जो सारा सब कुछ हो रहा था, जो मैंने मिस किया बिकॉज मैं पुणे में अपना बिजनेस रन कर रही हूँ एंड बिकॉज ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं इतना हंसी एंड एक टाइम के मैं सारा सब कुछ भूल ही गई थी कि मैं यहाँ पे आई क्यों थी। एंड फिर जब डिज़र्ट का टाइम हुआ तब मम्मी ने पूछा कि क्या हो गया, अचानक से सरप्राइज विजिट दिया, हमको डिनर पे भी लेके गई, इतना प्यार कैसे आ गया। सो तभी मैंने बताया क्या क्या चल रहा है, इतना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। एंड तब यू नो जब आप छोटे से स्टार्ट करते हो ना, जैसे मैंने अपने घर पे एक छोटा सा मंदिर था, मैं वहाँ से स्टार्ट करती थी एंड फिर धीरे धीरे जैसे मेरा काम बढ़ने लग गया, तब मैंने मम्मी का किचन हड़पना स्टार्ट कर दिया। तो मैं वेट करती थी कि रात को जैसे ही मम्मी का काम हो एंड वो किचन साफ़ कर दे, तो मैं वहाँ जाके अपना काम शुरू कर दूँ और पूरा गंदा करके निकल जाती थी। सो अगर किसी ने आपको छोटे से ग्रो होते हुए देखा है, तो वही आपको रिलेट कर सकता है। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचने वाली है, बट मुझे ये फ़र्क पड़ रहा था कि मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचने वाली है या मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचने वाली है। तो उसी के हिसाब से मैं घर पे गई थी ये न्यूज़ डिलीवर करने के लिए। बट जब मैंने उनके चेहरे पे ये खुशी देखी एंड जब वो इतने खुश थे, इतने हैप्पी थे मुझे देखकर एंड द वेरी फैक्ट दैट मैं अच्छी चीज़ें अफ़ोर्ड कर पा रही हूँ उनके लिए, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने वाली थी एंड मैं क्यों आई थी यहाँ पे। आई मीन सीरियसली, जो 4 साल इतना ज़्यादा मेहनत किया, अभी उसको एक झटके में फेंक दूँ, और क्यों? जस्ट बिकॉज़ कुछ एम्प्लॉइज़ छोड़ के जा रहे हैं या जस्ट बिकॉज़ काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही। एंड ऑफ कोर्स फ़िल्मी तो मैं हुई बचपन से, तभी विल स्मिथ का डायलॉग याद आया। ये मूवी हमने ना ट्रेनिंग के टाइम पे देखी थी, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, एंड बहुत इंस्पायरिंग सी मूवी है। आई विल कट शॉर्ट टू द डायलॉग दैट मुझे याद आया था वो टाइम पे। इफ you've got a dream, you've got to protect it, and if it's your dream, you have to work hard and you have to get it, period। तब ऐसा लगा मैं क्या करने वाली थी, मतलब मेरा दिमाग तो डेफिनेटली ठिकाने पे था ही नहीं, इसीलिए तो ये सारे ख्याल आ रहे थे। एंड तब मैंने सोचा नहीं यार, आई मीन आई नो अप्स एंड डाउन्स होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों भी होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यार बिजनेस ही बंद करके बैठ जाओ ना। सो बस मैंने और एक दिन वहाँ पे बिताया, थोड़ा रेस्ट किया और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया एंड फाइनली जब ऐसा लगा कि मैं ठीक हूँ, मैं वापस पुणे आ गई एंड अपना काम फिर से शुरू किया। एंड जैसे कि हम बात कर रहे हैं, मैंने हमारे जो ओपन रोल्स थे उसके लिए बहुत सारे लोगों को हायर कर दिया है वापस, एंड अभी मेरे पास ना कि एक बट 2 प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं एंड बिज़नेस जो जो ग्रोथ मुझे चाहिए थी एंड जो ग्रोथ का मैं ड्रीम करती थी, वो आफ्टर 4 इयर्स फाइनली सच होने लग गया है। एंड यस, आई थिंक मेरे लिए मेरा बिज़नेस ओपन करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम था एंड आई जस्ट फील
कि जस्ट फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस कि देखो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत लोनली सी जर्नी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बस अकेले हो इस जर्नी पे, एंड लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट आप एक हो जो कांस्टेंट रहेगा। सो आप सही होने चाहिए, आपका दिमाग सही होना चाहिए, सो दैट आपका बिजनेस चले। बिकॉज वो बिजनेस सिर्फ आपसे है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ है, वैल्यू ऐड करेंगे, काम करेंगे, बट उसका जो हार्ट है वो आप ही हो। सो मुझे बस रियलाइज़ हुआ कि यार, जब छोटा बिजनेस था ना तभी मैं ऑर्डर्स पैक कर रही थी, सही था। बट जब बिजनेस थोड़ा बड़ा होने लग गया है तो शायद मुझे ये सारे रोल्स नहीं करने चाहिए, एंड शायद मुझे थोड़ा सा काम आउटसोर्स करना चाहिए, सो दैट मैं पागल ना हो जाऊँ, या मैं ज़्यादा बर्नट आउट ना हो जाऊँ। बिकॉज ये सारी जो थॉट्स थे, ये सारी जो चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, ये इसीलिए हो रही थी बिकॉज मैं बहुत बर्नट आउट थी, एंड इसीलिए हो रही थी बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 7 दिन काम कर रही थी विद अ स्लीप डेफिसिट। एंड देखो यार, अकेले रहना तो ऐसे खाने की बात है नहीं, प्लस फैमिली के फैमिली से दूर रहना सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग पॉइंट है। बिकॉज सब सही होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जब सब गलत होने लगता है ना, तभी आपको वही लोग याद आएंगे जो आपसे बहुत क्लोज है। तो आई फेल्ट लाइक मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट आई थिंक जैसे मैंने अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, आई फेल्ट सो मच बेटर। एंड यस, अभी मेरे पास 2 प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं, ऑर्डर्स ग्रो हो रहे हैं। एंड मुझे लगा था एटलीस्ट लाइक फॉर द पास्ट 3 इयर्स हमारे समर्स हमेशा हाउ डू आई से थोड़ा स्लो रहता था, बिजनेस स्लो रहता था तभी। बट ये समर बिजनेस इतना ज़्यादा पिकअप हो गया दैट आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस। बट येस, हमारा पाइपलाइन बहुत अच्छा चल रहा है। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन टू द बिजनेस। एंड देर आर सो मैनी पीपल, कितने सारे लोग हो आप लोग जो मुझे अपनी बड़ी दीदी समझते हो, जो मुझे लुक अप टू करते हो अपने बिजनेस के लिए या अपने लर्निंग्स के लिए। एंड कितने सारे लोग आप मेरे साथ बने हुए हो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तब से आप लोग साथ ही में हो। तो मुझे बस आपसे यही एक मैसेज देना है कि डोंट गिव अप ऑन मी जस्ट येट। आई मीन आई नो काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कोई वीडियोस नहीं शूट की, एंड मैं बहुत सडनली डिसअपियर हो गई थी। बट बस आप मेरे पे गिव अप मत करो, मैं वापस आऊँगी नए वीडियोस के साथ। एंड आई एम श्योर हम साथ में बहुत कुछ लर्न करेंगे। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप को मेरी लाइफ अपडेट अच्छी लगी हो। एंड यस, लेट्स मीट अगेन न्यू वीडियोस के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, एंड यू टेक केयर।